अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमें मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची में और यहाँ के बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर अमेरिका का हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है और पाकिस्तान में कोई भी जब तब्दीली आती है, कोई अच्छा हो कुछ बुरा हो, हमारा रुख जो है वो चेहरों का अमेरिका की तरफ ही होता है और हम कहते हैं कि जनाब ये फ़ैसला असल में वहाँ से आया है, इम्प्लीमेंट पाकिस्तान के अंदर हुआ है। तो इसलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक पॉलिटिशियन, एक ऐसी शख्सियत के जो कि अमेरिका की पॉलिटिक्स को बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बल्कि वहाँ पे रहते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है इनका रहता है। और आप मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ जॉर्जिया हैं, जनरल असेंबली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फारूक मुगल साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। थैंक यू फारूक साहब, अभी इंतखाबात हुए, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में बड़ी तशवीश हो रही है लोगों को कि डोनाल्ड ट्रम्प आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, अमेरिका में क्या होगा इसका तो लोग सोच ही रहे, लेकिन पाकिस्तान में क्या होगा? पाकिस्तान में कुछ होगा उनके आने से? अभी तो कोई ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं हुई है। हाँ। उस वजह से अमेरिका में बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी। तो आप एक प्रेसिडेंसी और दूसरी प्रेसिडेंसी को देखना है वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि पास्ट में क्या हुआ है कि ये प्रेसिडेंसी आ रही है। तो जो बाइडेन प्रेसिडेंसी थी उसमें फॉरेन पॉलिसी में बहुत फोकस था। यूक्रेन वॉर का हो गया। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि जनाब पहले दिन आके डोनाल्ड ट्रम्प साहब बैठेंगे, वो बहुत सारी फाइलें रखी होंगी, वो कहेंगे भाई ये पाकिस्तान की फ़ाइल निकालो, लाओ, इसमें कोई कैदी नंबर फला फला जो है इसको जेल से बाहर निकालो। वो पहले दिन आके ऑर्डर देंगे। सर कुछ लोग यहाँ ये सोच रहे हैं सर, और फिर उसके बाद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसी हरकत की तो हम उनको बोलेंगे एब्सोल्युटली नॉट। उर्दू में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे? हम उनको इंग्लिश में बोलेंगे। तो हर पॉलिसी जो होती है वो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन की वो डिफरेंट होती है इस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस जो था वो फॉरेन पॉलिसी पे ज़्यादा था। और ट्रम्प जो है वो जीता है कि अमेरिका फ़र्स्ट, यानी कि हमारा पहले आप अपना वो देखें, आप पॉलिसी इनिशिएटिव कि हमारे मुल्क का क्या है, उसके बाद हम सोचेंगे। तो जैसे आपने बात करी कि बहुत सारी लॉबिंग होती है हर तरीक़े से, हर मुल्क एक लॉबी करता है। तो ऑब्वियसली अभी यहाँ से भी लॉबी है, वहाँ पे पाकिस्तानी अमेरिकन से उनकी भी लॉबी है कि आगे चल के जो है वो इस मुल्क में किस तरीके से जो है वो पॉलिसी फॉर्मुलेट होगी। उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि आपका सेक्रेटरी स्टेट कौन होगा। उसके लिए अब बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो वहाँ पे जो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके रिलेशनशिप जो है वो रीसेट कैसे होंगे। तो अब जैसे आप बोल रहे हैं कि क्या इतना इम्पोर्टेंट होगा कि डे 1 जाके ये डिसीजन बना लिया जाएगा, तो इट्स प्रॉब्ली गोना टेक 1 साल तो इसमें लगेगा ही लगेगा। आपका प्रायोरिटी देखनी है कि आपको इस वक्त अमेरिका की जो है वो उसके लिए इम्पोर्टेंस क्या है। तो नंबर 1 इशू जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इमिग्रेशन। तो डोनाल्ड ट्रम्प जब 20 तारीख को अपना जब वो ओथ लेंगे तो ही इज़ गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। सर ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डराया गया है शायद, या आई डोंट नो, इलेक्शन कैंपेन इज़ समथिंग डिफरेंट, कि इलेक्शन कैंपेन में थोड़ा सा आप एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं कि जनाब मैं ये कर दूंगा। लेकिन लास्ट दौर भी जब डोनाल्ड ट्रम्प का था तो उसमें उतना कुछ नहीं हुआ जितना कुछ कहा जा रहा था, और अभी भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि इतनी बड़ी तब्दीली आएगी नहीं जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के हवाले से। देखिए, इमिग्रेशन जो है वो शुरू से अमेरिका का एक इशू तो रहा है। अच्छा, वो हो सकता है पाकिस्तानियों के लिए इतना नहीं हो। वो इस वक्त अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं, अगर आप उनकी पॉपुलेशन देखते हैं तो एक तो मैक्सिकन्स हैं और उसके बाद इंडियंस हैं। बिल्कुल। तो ये 2 कैटेगरीज जो पॉपुलेशन है दे आर गोइंग टू गेट हर्ट। इनको जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम आगे इश्यूज आने वाले हैं इमिग्रेशन के। ठीक है। और ऑब्वियसली आई मीन यू नो लोगों ने क्योंकि वोट दिया है इस इशू पे, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है वहाँ पे कि इमिग्रेशन सिस्टम आपने फिक्स करना है वहाँ पे। नहीं, अगर कोई इलीगल है तो उसकी तो बात समझ में आती है, लेकिन जो पहले से लीगल हैं, या जैसे मिसाल के तौर पर H1 वीज़ा पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है या इन्वेस्टमेंट वीज़ास पे बात की जा रही है, तो उसमें तो नहीं महसूस होता कि कुछ तब्दीली आ सकती है पाकिस्तानियों के लिए। आई एग्री विद यू, उसमें कोई इतना इशू नहीं होगा। इमिग्रेशन में सारा इशू होता है टाइमिंग का। अब कोविड के बाद जो H1 की एप्लीकेशन प्रोसेस थी, वो जो स्टेट डिपार्टमेंट की, वो एक रेगुलर जो इंडियन एंटरप्रेन्योर है जिसने पेपर फाइल किए हुए,
उस एप्लीकेशन को उसको प्रोसेस करने के लिए 40 से 50 साल लगेंगे, विच इज़ नॉट इवन रियलिस्टिक। अब वो इतना बैकलॉग में चला गया है। तो इसने इमिग्रेशन में जो है वो टाइमिंग भी फिक्स करने हैं, या तो वो एक्सपेडाइट कर सकते हैं कि जितने आपके पेंडिंग केसेस हैं जिनके पास आने हैं तो उनको एक्सपेडाइट कर दीजिए। तो सबसे पहले इशू जो होगा वो यही होगा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आपने बॉर्डर बंद करना है सबसे पहले, विच हैज़ बीन अ वेरी फेमस डोनाल्ड ट्रम्प के मैंने बॉर्डर बंद कर देना है सबसे पहले मैक्सिको और यूएस का। तो सबसे पहले उस पर तो फोकस होगा, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी पॉलिसीज आएंगी। क्योंकि आप पिछली एडमिनिस्ट्रेशन से आप देखेंगे ट्रम्प का मेन फोकस कहाँ पे रहा है, उसका मेन फोकस फॉरेन पॉलिसी था ही नहीं, उसका मेन फोकस है बिजनेस। ठीक है। अच्छा, अभी भी अगर ये बात कर ली जाए कि जनाब, और ये अच्छी बात है, खैर बिजनेस इकोनॉमी यही फोकस होना चाहिए, तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि ट्रम्प के आने के बाद इकोनॉमी के लिहाज से अमेरिका और बेहतर प्लेस बन जाएगा? देखिए, एक ये बहुत एक इशू है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इकोनॉमी ख़राब थी, विच इज़ नॉट ट्रू। ये जो ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो आपका कोविड के दरमियान में आया, सब जगह आपकी जितनी प्राइसिंग है, आपकी ब्रेड्स हो गई, एग्स हो गए, मिल्क हो गया, ये सारी ग्लोबल इन्फ्लेशन है, ये सिर्फ अमेरिका की वजह से नहीं है कि भाई एक उसमें हो रहा है। तो वो अब बहुत कंट्रोल किया गया है यूएस में, तो ये आके जो है वो उसको मोस्ट प्रॉबेबली कंटिन्यू रखेगा। आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो आप काम करते हैं, जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन, उसका जितना भी अच्छा काम है वो एक नई एडमिनिस्ट्रेशन जो उसको क्लेम करती है, और ये दोनों पार्टीज़ का है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। तो वो भी इसको आके कोई ऐसी चीज़ नहीं करेगा जिससे जो है वो इन्फ्लेशन आपकी जो है वो दोबारा ऊपर चली जाए। और अभी भी जो है इन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है इन्होंने कम कर दिए हैं वहाँ पे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको रिकवर कर रहे हैं। अब वो फुली रिकवर तो हो नहीं सकती। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अमेरिका में जो मिल्क एंड एग्स एंड ब्रेड उनकी प्राइसेस है, या कराची में आप कर रहे हैं जिसकी प्राइसेस है, ये जब ऊपर जाती हैं तो कभी नीचे नहीं आएंगी। ये जो 1980s में या 2000 में जितनी भी जो चीज़ों की प्राइसें थी वो एक बार ऊपर गई हैं तो नीचे कभी नहीं आएंगे वो। या चलें आप ठीक है, 1 रुपये लगा लें, 2 रुपये लगा लें, 5, मगर ऐसा नहीं होगा कि जी हम जो ब्रेड एंड डबल रोटी जो हम लोग खरीद रहे थे, अंडे खरीद रहे थे हम लोग 20 साल पहले, उसकी वही कीमत होगी। बिल्कुल। तो आपकी जो वो प्राइस इंडेक्स जो है वो तो आपका बढ़ना ही है। ठीक है। अच्छा, अब ये फरमाएं कि पाकिस्तानी जो हैं वो पिछले हमने देखा कि 3-4 सालों के अंदर एक बड़ी तादाद ने सोचा कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं, तो अब आप क्या रिकमेंड करेंगे जनाब कि जाना चाहिए? ये रुक जाए, मैं रोक रहा हूँ आपको। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, और हमारे साथ फारूक मुगल साहब मौजूद हैं जो कि अमेरिका में होते हैं और पॉलिटिक्स ख़ुद भी करते हैं, उसके अलावा पॉलिटिक्स पे जो है आपने नज़र रखी हुई है। सर, आप फरमाएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, मतलब पाकिस्तानी जाना चाह रहे हैं, जाना चाहिए, क्या रिकमेंड करेंगे इन्हें आप? क्यों ना जाना चाहिए? अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है तो आप जाएं। आई मीन आपकी पूरी इकोनॉमी ग्लोबल हो गई है, आपकी सारी चीज़ें आप ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हैं, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है देन यू शुड। आई मीन इसमें कोई रोक टोक नहीं है जी पाकिस्तानी क्यों जाए और वो क्यों नहीं जाए। और वहाँ पे सक्सेस भी बहुत अच्छी है पाकिस्तानी में। अच्छा, ठीक है, मैं भी यहीं पर ही पला बड़ा हूँ, राइट, कराची में ही। तो जब आप यहाँ से एक अच्छी एजुकेशन लेके वहाँ पे जाते हैं तो वो हमारे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि वहाँ पे फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए, बिकॉज़ वहाँ पर जाके हमारे जैसे लोग जो हैं वो आप लोगों के लिए एडवोकेट्स हैं कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, या हमारे मुल्क के बच्चे जो हैं वो कितने टैलेंटेड हैं, उनके लिए हम क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये हमारा काम है जो वहाँ पे जो है हम जाके, ये नहीं कि हम जब चले गए तो उसके बाद भूल गए। यू नो देयर इज़ अ रीज़न टू इट। 2 साल पहले जब मैं आया था तो मैं आई वाज एट अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी, और मैं वहाँ पे आई वाज सो इम्प्रेस्ड वहाँ पे कि जो आप बात कर रहे हैं इस चीज़ की कि वीज़े वगैरह की बात कर रहे हैं, आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि वहाँ पर किसी ने मुझसे ये नहीं बोला कि भाई वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करना है। एवरीबडी जस्ट सेड वन थिंग कि आप रिसोर्सेज क्या कर सकते हैं हमारे लिए। अब यहाँ पे कैसे रिसोर्स लेकर आते हैं ताकि वी कैन मेक पाकिस्तान बेटर, वी कैन मेक कराची बेटर। आप नॉलेज लेकर आए हमारे लिए, एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट।
बट अब ये चीज़ कहना है, इसको एक बैड सेंस में लिया जाता है, जी पाकिस्तानी निकलना चाह रहा है पाकिस्तान से. अगर रिसोर्सेज हैं देन व्हाई नॉट. अगर आपने यहाँ रहना है तो आप यहाँ रहें, आपने वहाँ पढ़ने जाना है तो वहाँ पढ़ने जाएं. मगर ऑल आई कैन टेल यू इज़ कि पाकिस्तानी, आप अपने आप को कभी किसी दूसरे से कंपेयर मत करिएगा, नेवर. जितने आप इंटेलिजेंट हैं, जितना कोई इंडियन स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, आप भी उतने ही. इनफैक्ट हमारे पास तो इतनी रिसोर्सेज भी नहीं है जो दूसरे मुल्कों में है, फिर भी ये बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, राइट. आई मीन आप देखें, स्मॉग इशू है, ट्रैफिक इशू है, सब में इतने में यहाँ पर आके पढ़ना, फोकस करना, डिग्रीज लेना. तो आई मीन मेरे लिहाज से जो है, आई मीन लाइक हम लोग बहुत ही रेजिलियंस किस्म की कौम है. ठीक है. अच्छा, तो बेस्ट क्या है सर, मिसाल के तौर पे जैसे आप क्या समझते हैं आइडियल क्या है? जैसे स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं, जैसे आप खुद एज अ स्टूडेंट गए थे, आपने पढ़ा जाके, सबसे बेस्ट यही है कि आप जाके हायर स्टडीज़ वहाँ पे हासिल करें? आप हायर स्टडीज़ कर लें, आप इंजीनियरिंग का फोकस अच्छा है आपका, वहाँ पे मेडिकल जो अमेरिकन पाकिस्तानी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट फिजिशियंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1972 से है वहाँ पर. आप अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको पाकिस्तानी ज़रूर मिलेंगे. फिजिशियंस, कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है. आप उनको रिसोर्स बनाएं. अभी हम लोग एक डिस्कशन हो रहा था वाइस चांसलर के साथ, एंड आई टोल्ड हिम, हम लोग हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सिर्फ इतनी ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह के भी हम सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी को रीच आउट कर रहे हैं. वो आपके लिए सेंट्रल हब नहीं होना चाहिए रिसर्च का. आप खुद करें. आई एम श्योर कि 90% ऑफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक. तो यूज़ दैट एज अ रिसोर्स, यूज़ दैट फेसबुक एज अ रिसोर्स, कि आपको पे खुद पता चले कि भाई कि मेरे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है. वहाँ पे बहुत सारे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो तो पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो यहाँ पे आके दे वांट टू ओपन डोर्स, क्योंकि आपको सक्सेसफुल फ्यूचर मिलेगा तो इस मुल्क का भी सक्सेस है, सही है, और वहाँ की भी सक्सेस. अच्छा, एक चीज़ जो कि बहुत अक्सर लोग सवाल करते हैं जो अमेरिका जाना चाहते हैं कि भाई हम कैसे कैसे अमेरिका जा सकते हैं. मतलब एक होता है ना, जैसे विजिट वीज़ा पे जाएं, वहाँ पे जाके स्टेटस चेंज करें, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है. या स्टूडेंट वीज़ा पे जाएं, आगे कंटिन्यू करें, या आपका कोई फैमिली मेम्बर है तो वो इमिग्रेशन पे जाएं, उसमें टाइम लगता है, 12 साल 13 साल लगते हैं, लेकिन फिर आप एक रिस्पेक्टेड तरीके से उसके बाद चले जाते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. या आप वहाँ पे कोई जॉब ढूंढ लें, उसके बाद जॉब की तरफ से जाएं. मतलब द बेस्ट वे क्या है जाने का? देखिए, बेस्ट, आई मीन देयर इज़ नो सिंपल सोल्यूशन. हाँ, कि बेस्ट वे क्या है, सही है. मैं ऑलवेज समझता हूँ कि कैनेडियन इमिग्रेशन और यूएस इमिग्रेशन में डिफरेंस ये है कि यूएस इज़ मोर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी. तो जैसे इन्वेस्टमेंट है, अगर यहाँ पे लोगों के पास अगर पैसे हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो है वो सबसे आसान राउट है. मगर इस वक्त जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एजुकेशन के लिए वहाँ पे जा रहे हैं. मैंने अपने पिछले 25 साल में, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने पिछले 2-3 सालों में देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं पाकिस्तान से वीज़ोस वगैरह पे. और अब तो जो है वो H1 भी आहिस्ता आहिस्ता इशू हो रहा है. फिर द बिगेस्ट प्रॉब्लम, हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है ब्रांडिंग का. जैसे आप बोलते हैं ना मेड इन पाकिस्तान. हम लोग का सबसे बड़ा इशू दूसरे ममालिक में है ब्रांडिंग का. हम या तो पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं, ये पॉलिटिक्स आपके लिए कोई सोल्यूशन ही नहीं है, और ना अमेरिकन के लिए. एक एवरेज अमेरिकन, इट रियली डजंट मैटर कि डोनाल्ड ट्रंप आए जी या नहीं आए या कौन आए, एज लॉन्ग एज आपकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, आप जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, डजंट मैटर कौन पॉलिटिक्स में आता है, राइट. तो दैट इज़ द मेन ब्रेड एंड बटर. अब हम जो वहाँ पे देखते हैं वो कॉन्स्टेंटली ये है कि जी पाकिस्तानी तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, ये लीडर है या ये लीडर है, अब इसका क्या करें, अब वो जस्ट गेट रिड ऑफ इट. अच्छा, अगर आपका इससे पिछले मैं जो चीज़ छोड़ कर गया था 25 साल, वापस आके उससे ही वर्स्ट मिली है. आप जब छोड़ के यहाँ से जाएंगे अब क्या मिलेगा वो मुझे नहीं पता. अच्छा, मगर ये है कि मगर एक रेजिलियंस, मैंने आपको बोला ना कि हमारे लोग जो हैं वो इतने रेजिलियंस हैं कि वो फिर भी वापस, देखें ये मेरी चॉइस है ना यहाँ पर, हाँ, कि मैं वापस कराची आया हूँ, राइट, एज अ स्टेट लॉ मेकर हो के वहाँ पे, कि सो दैट आई कैन शेयर माई नॉलेज. हो सकता है आपके में से किसी एक का फ्यूचर ऐसा बन जाए कि आप मुझसे जाके अच्छा करें वहाँ पर. सो नंबर 1, डोंट गिव अप. यू नो, ये तो आपका वो एक पावर है, एक पैशन है, डोंट गिव अप. मगर इमिग्रेशन का आपने बोला तो इमिग्रेशन का ये है, लोग स्टूडेंट्स वीज़े पे भी जा रहे हैं. अब आपकी अगर ये माइंड सेट है कि मैं अप्लाई करूँगा रिजेक्ट हो जाऊँगा, तो फिर देन यू लॉस्ट हैव द बैटल. अप्लाई करें,
हो सकता है लग जाए, यू नेवर नो। मगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे दे आर ब्रिलियंट। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ ये बोलूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस एज अ पाकिस्तानी वहाँ पर, एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन, कि वी आर ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो वहाँ पे जाके इतना इम्पैक्ट कर रहे हैं कि यहाँ के पढ़े हुए फिजिशियंस जो हैं, इंजीनियर्स जो हैं, वो वहाँ पे सर देखिए बुनियाद यही है कि पर कैपिटल इनकम यहाँ पे कम है, वहाँ पे पर कैपिटल इनकम ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा आप कमा सकते हैं, और क्योंकि डॉलर रेट का डिफरेंस है तो वहाँ पे सेव कर सकते हैं और यहाँ भेज सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो एक बुनियादी बात है। अच्छा, अब लाइफ स्टाइल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जनाब यहाँ के लाइफ स्टाइल में और वहाँ के लाइफ स्टाइल में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है। लेकिन ये कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है फारूक मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची में। सर लाइफ स्टाइल की हम बात करते हैं ज़रा कि अमेरिका में पाकिस्तान में जनाब क्या बड़ा डिफरेंस नज़र आता है आपको? आप तो दोनों जगह का बड़ा अच्छा कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब लाइफ स्टाइल से मकसद आपकी जो जिस तरह लाइफ गुजरती है, मकसद हम तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमें कोई ना पानी का प्रॉब्लम है यहाँ पे, ना बिजली का प्रॉब्लम है, ना गैस का प्रॉब्लम है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, लोग अब बड़े स्मूथ तरीके से घरों पे पहुँच जाते हैं, नो प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मतलब एक बेस्ट लाइफ यहाँ पे पाकिस्तानी जो गुजार रहे हैं और वहाँ जो जितनी मुश्किल में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसका ज़रा मैं चाह रहा ज़रा आप कंपेरिजन। देखिए हमारे पास कैंगरूज नहीं है। अच्छा मगर देखिए लाइफ स्टाइल का ये है कि हर चीज़ की एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप इस अकाउंटेबिलिटी के आप इतने यूज टू हो गए हैं, ये आपका कसूर है। अगर मैं जिस लाइफ स्टाइल में मैं यूएस में रह रहा हूँ, अगर मैं उसी रोड पे, अगर 10 बार एक एग्जांपल है, मैं जा रहा हूँ और खड्डा हुआ है और मैं बोल रहा हूँ मैं ये रोड क्यों लूँ, मैं कोई और रोड ले लेता हूँ मैं, तो ये मेरा इशू है। ठीक है ना, अकाउंटेबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा वो यहाँ पर। सर अभी उस दिन कोई मुझे बोल रहा था यहाँ पे कि देखें जी पाकिस्तानी वो रात के 2-2 बजे बाहर घूमते रहते हैं। हाँ। और यू नो ये एक ये है राइट, एक कॉन्सेप्ट है कि सुबह जी कोई काम नहीं करता जी, 2-2 बजे तो उठ रहे हैं। तो मैंने कहा इसमें इनका कसूर तो नहीं है, आप जो है एक मैंडेट कर दें कि भाई सुबह 8 बजे सारे ऑफिस खोलते हैं, सब उठ जाएंगे राइट। तो इसमें अभी यूएस में भी यही है, आप कोई चीज़ चेंज करेंगे तो जिस हिसाब से आप अपनी सोसाइटी शेप करेंगे तो वो एक गवर्नेंस होती है। नहीं अच्छा, यहाँ पे एक सहूलत है, सारे लोग जितने भी बैठे हुए हैं जो मुझे पाकिस्तान में देख रहे हैं, हम सब बड़े वीआईपी हैं सर, चाहे अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास है, कोई वो लड़का जिसके पास जॉब नहीं होगी, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं होंगे, वो भी बिल्कुल जिस दफ्तर के बाहर जाएगा ना वहीं पर जो है ना वो मोटरसाइकिल लगाएगा, 2 कदम वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो हर आदमी का मिजाज यहाँ पे हमारा बड़ा नवाबों वाला है सर। तो वहाँ तो ऐसा घर में जो है मासी काम कर रही है, किसी का भी घर है, सर्वेंट्स लोगों के किसी न किसी मिल जाते हैं, लेबर सस्ती मिल जाती है। तो सर ये हम ऐश छोड़ के क्यों अमेरिका जाएँ? नहीं तो आप जो बोल रहे हैं कि घर में मासी काम कर रही है, तो आप ये देखें ना, आप उसको ये नहीं देखें कि जी मासी काम कर रही है, आप ये देखें कि आप कौन सी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस राइट। यहाँ पे आप जो है एक क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, आप अगर यूएस में भी चले जाएं और जी पाकिस्तान में ऐश है, और जी मासियाँ हैं जी, ये भी हैं दरवाज़ा खोलने वाला, मगर आप ये देखें कि ये भी एक सोसाइटी है कि आप जैसी सोसाइटी जो है वो एक जॉब क्रिएट कर रही है किसी के लिए कि किसी का बच्चा स्कूल जा सके राइट। आई मीन दैट्स इम्पोर्टेंट। तो हम उसको इट रियली मैटर्स हाउ वी सी आवर पर्सपेक्टिव कि हम कितना करें। ऑफ कोर्स आई मीन अगर अमेरिका में अगर ये चीज़ हो तो कौन लाइफ स्टाइल ये करना चाहेगा, तो मगर फिर वही बात है कि हम लोग अपने आप को खुद डिमीन करते हैं। सर वहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है सर। मेहनत तो यहाँ भी करते हैं सारा, मेहनत तो यहाँ भी करते हैं, वहाँ की मेहनत तो आसान है। अच्छा, कहने का मकसद है आप सुबह आप इस ट्रैफिक में आप खड़े रहिए, आपके लंग्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे आप, सही ना, आपका सुबह से लेके। तो आपको एक यही है ना कि हमारे पास एक ह्यूमैनिटी एक वो चीज़ हो गई है कि हम एग्स एंड एप्पल्स कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो आप बोलते हैं ना कि वहाँ पे मेहनत बहुत है, जो यहाँ पे जो पीछे खड़ा होकर शकरकंदी बेच रहा है वो भी मेहनत कर रहा है, मगर उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं, मगर निकल ज़रूर रहा है वो सुबह राइट। नहीं जो लेबर तबका है पाकिस्तान में वो तो उसे तो फ़ौरन चले जाना चाहिए, खैर चले लेकिन जो थोड़े बहुत भी बेहतर पोजीशन के अंदर है, हमारे सामने देखिए ना टाइल पहन के लोग बैठे हुए हैं, नहीं कर रही है मुझे नहीं। अच्छा जो हमारे सामने लोग बैठे हुए हैं जो अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, थोड़ा सा दरमियाना अपर मिडिल के अंदर हैं, तो वो फिर वहाँ जाके फिर अगर उनके पास कोई स्किल नहीं है तो फिर वहाँ पे कहते हैं यार हम क्या करेंगे, वहाँ जाके पेट्रोल पंप पे खड़े होंगे, लेबर जॉब करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। तो फिर वही बात हो जाती है कि अगर पेट्रोल पंप पे खड़े होंगे तो उस पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है?
رائٹ اگر وہ کوئی بھی جاب کر رہے ہیں رائٹ تو اس میں کوئی اتنا کوئی ایسا تو ایشو نہیں ہے. انفیکٹ وہاں پہ پاکستانی وہاں پر بھی محنت کر رہے ہیں, یہاں پر بھی محنت, ہاں پریولیجز ہیں یہاں پہ آبویسلی, یہاں کی اکانومی ڈفرینٹ ہے, وہاں کی اکانومی ڈفرینٹ ہے, یہاں افورڈیبلٹی ہے, وہاں پہ اتنی نہیں ہے. اور بہت سارے جو ہیں وہ آج کل, پلس پھر آج کل کے جتنے بھی جو بٹوین دی ایج آف 17 اینڈ 27-28 آئی تھنک یہ جو جین زیز ہے جو اوپر آ رہا ہے نا, ان کا مائنڈ سیٹ ہی الگ ہے. آئی تھنک یہ مور انٹرپرنورشپ مائنڈ ہے یہاں پر دین اینی تھنگ ایلس. اور یہ وہاں پر بھی یہی ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے کہ آپ کے جتنی بھی اکانومی ہے, صحیح ہے, تھرڈ ٹیئر اکانومی جو ہے وہ جین زی, نئے اسٹوڈنٹس, رائٹ. ابھی وہی بات ہے کہ یہاں پہ ڈیورنگ دا کووڈ کتنے سارے ایسے ہیں جنہوں نے یہاں پر, پاکستانی بچے ہیں یہاں پہ جنہوں نے ایپس بنا رہے ہیں جو ہے وہ دوسرے. تو ایک گلوبلائزڈ اکانومی جو ہے, اب اس میں یہاں لوگوں کو اس چیز میں وہ نہیں ہے کہ ہم کون سا کام کریں کون سا نہیں کریں. اپرچونٹی ہے تو آپ کریں. تو میرا شروع سے یہی ہے کہ ہم کو اس چیز کو ڈیمین نہیں کرنا چاہیے, او جی ہر کوئی امریکہ جانا چاہتا ہے. اس میں پرابلم کیا ہے رائٹ, ہم اس کو اس طرح کیوں دکھاتے ہیں کہ جی امریکہ جانا چاہتے ہیں, یہ نہیں جانا چاہتے. اس میں ڈیمین نہیں ہے, اس میں اب یہ کہ کلاس ایک ہے جو محنت کر رہی ہے, دے شوڈ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. سوال آسٹریلیا میں نرسنگ کی بہت ڈیمانڈ ہے اور انجینئرنگ کی ہے. آپ نے بتایا کہ یو ایس میں انجینئرنگ وغیرہ کی ڈیمانڈ ہے, تو ہم فائنینس والے کہاں جائیں؟ ہاں یہاں سے بینک وغیرہ بہت ہیں یار, فائنینس والے بینکنگ میں جا سکتے ہیں. فائنینس فن ٹیک آبویسلی فن ٹیک وہ ایک انڈسٹری ہے جو گرو کر رہی ہے. ابھی اس وقت یو ایس میں سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ ہے نرسوں کا ہے, ایبسولوٹلی. بلکہ آپ اسٹیٹ لا پاس کر رہے ہیں, فیڈرل کے بجائے اسٹیٹ. ٹینیسی نے لا پاس کیا ہے ابھی کہ وہ آپ کو ہیلپ کریں گے گرین کارڈ کرنے میں یا امپلائمنٹ ویزا میں. اسٹیٹ گورنمنٹ آپ کو ہیلپ کرے گی کیونکہ وہاں پہ شارٹیج ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ امریکہ کی پاپولیشن جو ہے نا وہ ایجنگ ہو رہی ہے, رائٹ, ایجنگ ہو رہی ہے, تو دے نیڈ مور پیپل دیئر. تو امریکہ کو اس مائنڈ سیٹ سے دیکھنا ہے کہ جی بہت امیگریشن, او مائی گاڈ اتنے لوگ آ گئے. اور یہ ٹرمپ فرسٹ جو ہے, آئی مین اگر آپ اس کو ریئلی امریکہ فرسٹ, اگر یہ آپ چیزیں ذرا غور سے پڑھتے ہیں نا, دیز پالیسیز آر ناٹ ویری گلوبلائزڈ اینڈ اگنورنٹ, دے ریئلی آر. آپ کو پتہ ہے یہ کہ امریکہ فرسٹ یا جرمنی فرسٹ کس نے یوز کیا تھا یہ ٹرم؟ ہٹلر نے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. So my question is about cryptocurrency. So there was a hype around the fact that when Trump will be elected, there will be a boom in cryptocurrency world. So when Donald Trump was elected, there was a boom in Bitcoin from $70,000 to $100,000. So I just want your opinion. Where do you see Bitcoin going at the end of 2025? Economy wise? No, just the price wise of Bitcoin جو ہے it might be a currency of future. وہاں پہ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں, مگر اس وقت میرا سب سے زیادہ جو ڈر ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا وہ مسلم بین ہے. لاسٹ ٹائم پاکستان کا نام واز فلوٹنگ اراؤنڈ کہ اس کو بین کریں, جو مسلم بین آیا تھا وچ واز ریورسڈ انکانسٹیٹیوشنل. جس ڈسیزن کو سپریم کورٹ, یو ایس سپریم کورٹ میں جو اس کو آرگیو کرا تھا, سیلی ییٹس, می اینڈ ہر یوز ٹو ورک ایٹ دا سیم لا فرم, تو دیٹس اے ویری بگ فیئر. جی. نیکسٹ کوشچن. جی سر آپ نے کہا کہ فن ٹیک کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, نیڈ ہے. مائی کزن از آلسو لیونگ ان کیلیفورنیا اینڈ سم آف مائی ادر ریلیٹیوز آر ان نیو یارک اینڈ ادر اسٹیٹس. سو سر میرا آپ سے کویشچن یہ تھا کہ بینگ ایز اے فائنانس اسٹوڈنٹ از دیر اینی چانس آف اس کہ ہم کیلیفورنیا جو کہ ویل ریناؤنڈ ہے کہ اپنے ٹیک کے لیے, کہ وہاں سب سے زیادہ جائنٹس وہیں پر ہے, تو ایز اے پاکستانی اسٹوڈنٹ کیا ہم وہاں پہ بھی ہماری کوئی اپارچونیٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس گریب کر سکیں اینڈ اپنی کریئر گروتھ حاصل کر سکیں؟ ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت امریکہ کا ٹرینڈ وہ کس طرف جا رہا ہے. صحیح ہے, نرسنگ میں جا رہا ہے یا فن ٹیک یا ٹیکنالوجی یا انکیوبیٹرس. آئی واز ویری امپریس کہ یہاں پہ اتنے سارے انکیوبیٹرس ہیں ٹیکنالوجی کے, یہاں پہ لوگ اپنی خود ہی ایپس ڈیولپ کر رہے ہیں, یو نو, سو دیٹس دا فیوچر. اور میں نے بولا نا کہ ابھی ٹیکنالوجی کے لیے آپ کو کسی کی ریسورس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس خود ریسورسز اویلیبل ہیں, اٹس جسٹ اے میٹر آف ہاؤ یو ریسرچ. مگر یس فن ٹیک میں بہت اویلیبلٹی ہے فیوچر میں. اگر ہم یو ایس کی مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کیا چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے, یا ہم جاب امپلائمنٹ کی طرف جائیں یا اپنا بزنس سیٹ اپ کی طرف جائیں؟ میں ریکمینڈ سب کو یہی کرتا ہوں کہ ہر
ہر اسٹوڈنٹ کو دے شوڈ نو ہاؤ ٹو رن اے بزنس. جب میں کالج میں تھا یو ایس میں تو میں نے فار سم ریزن مجھے الیکٹیوز لینے تھے تو میں نے بزنس مینجمنٹ کی بہت ساری کلاسیں لی تھیں, لیڈرشپ اور بزنس مینجمنٹ, اینڈ آئی ایم گلیڈ آئی ڈیڈ دیٹ. تو ہر کسی کو ایون یہاں پر بھی شوڈ نو ہاؤ ٹو رن اے بزنس. یہاں پہ لمیٹڈ لائبلٹی کارپوریشن ہے یا پھر دے شوڈ ڈیفینیٹلی ان کے ایک سائڈ میں ایک بزنس ہونا چاہیے, بیکاز یو نیور نو کہ آپ 10 15 20 25 سال کے بعد آپ نوکری کرنے کے بعد آئی وانٹ ٹو رن مائی اون بزنس. تو یس آئی مین یہ ہے کہ بزنس از ویری امپورٹنٹ. جیسے کہ آپ نے سیمینار رکھا تھا کہ بہت سارے بچے یہاں سے آؤٹ آف کنٹری جا کے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ لوگوں نے کبھی یہ جانا ہے کہ وہ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو وہ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ہر بچہ صرف اور صرف پڑھائی کی وجہ سے تو نہیں جا سکتا, یہاں وہ صرف اور صرف اپنی وارڈ بنانے کے لیے بھی چاہتا ہے. تو جیسے کہ یہاں کی گورنمنٹ اتنی مطلب ہم بول تو نہیں سکتے لیکن گورنمنٹ کے بارے میں, لیکن وہاں پہ بھی جو لوگ جاتے ہیں جیسے کہ مطلب ہمیں یہاں پہ کوئی ریوارڈ نہیں ملتا. جو یہاں پہ ٹیکسیشن کا سسٹم ہے, یہاں پہ جس طریقے سے بچہ یہاں پہ ایجوکیٹ ہو کر باہر جاتا ہے تو اس کی مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ریوارڈ نہیں ہوتی. ہم نے ان موضوعات پہ بہت پروگرامس کیے ہیں, اور کیوں جانا چاہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ریوارڈ نہیں مل رہا, اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان پہ ٹاپ یونیورسٹیز نہیں ہیں, پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, پاکستان ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. تو اگر دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پاکستان کے لیے اچھا ہے. لیکن سر وہ بالکل سیکھ ہے, لیکن ہر کنٹری کی اپنی ایجوکیشن اپنی گورنمنٹ اچھی ہوتی ہے. تو آپ بتائیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ ہمیں کوئی ریوارڈ تو نہیں دیتی, مطلب جتنا ٹیکسیشن وہ لگاتی ہے. رائے پوچھ رہا فاروق صاحب, ہمارے پاکستانی گورنمنٹ کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ آپ مجھے ڈپورٹ کرانا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں فرمائیں. دیکھیں ہر گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہے, اور اینڈ آف دا ڈے میں آپ کو یہی بولتا ہوں کہ دس از اپ ٹو یو واٹ کائنڈ آف گورنمنٹ ڈو یو وانٹ. از ایز سمپل ایز دیٹ کہ آپ کو کون سی گورنمنٹ چاہیے. لیکن سر ہم لوگ اس کے اگر آئیڈیاز ڈھونڈ رہے ہیں باہر نکلنے کے تو اس کا مطلب ہے کہ یو تھنک کہ چینج از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. مگر اگر آپ پچھلے 15 سال میں اگر آپ 20 سال میں دیکھیں کہ کیا ہوا ہے رائٹ یا کیا ہو رہا ہے تو اس میں پروگرس تو ہوئی ہے نا. اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہر کسی کے لیے پروگرس ہے. ٹھیک ہے, آئی واز ان ہیئر, ایسی بات نہیں ہے. آئی مین مائی فادر واز ان اے فیڈرل گورنمنٹ پاکستان میں, سو آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ فرسٹریشن کہ گورنمنٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے ہے. تو یہ تو آپ صحیح کر سکتے ہیں نا, یو آر دا فیوچر آف دس کنٹری. بالکل, جیسے کہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں باہر تو وہ اپنے پاکستان کو چھوڑ کے مطلب دوسروں کے ملکوں کو بینیفٹ دیتے ہیں. لائک وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں پاکستان کے لوگ جو کہ باہر جا کے مطلب ان کو بینیفٹ دیتے ہیں. وہ پاکستان میں کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ صرف اور صرف ان کی گورنمنٹ کی وجہ سے نا, کیونکہ ان کی ٹیکس ریٹ کی وجہ سے. کیونکہ باہر کی جو ٹیکس ریٹ تو وہ ان کو ریوارڈ بھی دیتی ہے, اپنی جو یوتھ کو ریوارڈ دیتی ہے, لیکن پاکستان کو تو کوئی ریوارڈ نہیں دیتا اس چیز کا. ٹھیک ہے, پاکستان کا ریوارڈ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پاکستان کی ریمیٹنس کیا ہے؟ مطلب کس بارے میں؟ وہ امپلائمنٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ؟ وہاں سے جو دوسرے ملکوں سے جو پاکستان جو لوگ پیسے بھیج رہے ہیں یہاں پہ رائٹ, اپنی گورنمنٹ کے ہیں یا ہاسپٹل بلڈس کر رہے ہیں یہاں پہ, پاکستانی امریکہ میں خاص طور سے آر دا موسٹ, اب مجھے دوسرے ملکوں کا نہیں پتا, آر دا موسٹ پیشنیٹ پیپل جو یہاں پہ اتنا جو ہے ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز یہاں پہ بھیج رہے ہیں آپ کی ایجوکیشن کے لیے, ہسپتالوں کے لیے رائٹ. اب خیر ان کا سسٹم میکینزم کیا ہے آئی ہیو نو آئیڈیا. میں آپ کو صرف اپنی سائڈ کی اسٹوری بتا سکتا ہوں کہ دے ہیو سینڈ جسٹ صرف اٹلانٹا میں جہاں سے میں ہوں اس سال جو ہے وہ آلموسٹ 1.52 ملین ڈالرز جو ہیں وہ یہاں بھیجے گئے ہیں جی, چاہے وہ ہاسپٹلس کے لیے ہوں یا لوگوں کے فری علاج کے لیے ہوں. یا تو پیشن تو وہاں پر بھی ہے نا کہ پاکستان چینج ہو رائٹ, اور آپ لوگوں کے لیے. ورنہ ابھی لوگ اتنی محنت کر کے کیوں یہ چیز بولیں گے کہ جی میں کیوں بھیجوں اپنے پیسے وہاں پہ. It has nothing to do with me. میں تو 20 سال سے امریکہ میں بیٹھا ہوں, میں کیوں آپ کو دوں پیسے بھائی. تو بٹ پیپل آر اسٹل ڈوئنگ اٹ. ہر سال یہاں پہ اتنے جو ہے ریمیٹنس جو آتی ہیں تو دیٹس آلسو رننگ این اکانومی. ٹھیک ہے. اچھا سر, ویری کوئک, بس لاسٹ کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا. یہ فرمائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کے حوالے سے کیا مثلا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا کوئی خاص ریزرویشن مسلم ورلڈ کے لیے, پاکستان کے لیے؟ ویسے تو ایک تو بڑی پازیٹیو بات بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو جنگیں ہو رہی ہیں یا یوکرین وار کی بات کی یا ایون اسرائیل فلسطین ایشو کی بات کی انہوں نے, تو اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے, کچھ جنگیں رک سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ اکانومی پر ان کو فوکس ہوگا. تو کچھ پازیٹیو کچھ نیگیٹو, کیا ریزرویشنس ہیں سر؟ دیکھیں نیگیٹو زیادہ تر تو اب یہ میرا تھاٹ پروسیس جی کہ نیگیٹو جو پالیسی آئیں گی وہ زیادہ تر امریکنس کے لیے ہیں. ہم لوگوں کے لیے زیادہ نیگیٹو پالیسیز آئیں گی کیونکہ وہ کوئی چیز امیگریشن میں چینج کرتا ہے, اٹ افیکٹس اس. ٹھیک ہے.
کوئی بھی امیگریشن میں چینج کرے گا ہماری وہاں پہ جو لیبر جو ہے وہاں پہ وہ ایکسپینسو ہو جائے گی, کنسٹرکشن ایکسپینسو ہو جائے گی. تو یہ افیکٹ یہاں پر ہے. فارن پالیسی کا ڈونلڈ ٹرمپ واز نیور اے فین آف کہ گلوبل وار ہونی چاہیے, وہ اسی مائنڈ سیٹ سے ہے وہ. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز, ہاں وہ پراببلی ہے کہ اس کو وہ سیز کرنے کی ضرور کوشش کرے گا, کہ بہت ساری جیسے غازہ میں ہو رہا ہے کہ وہ اس کو سیز فائر جو ہے وہ ڈیلیور کر دیں, یا یوکرین کا ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو وہ ڈیلیور کر دیں. مگر پھر وہی ہے کہ یہاں پر پاکستان کے اس میں جو ہے وہ لوگوں نے لابی کری کہ بھائی ہمارے فارمر پرائم منسٹر جو ہیں ان کو آپ وہ کریں. اب وہ نیریٹو جو ہے وہ ابھی ٹو بی آنیسٹ ابھی اگلے 8-9 مہینے تو اس کا کوئی نیریٹو نہیں ہوگا, کیونکہ سارا فوکس ہی ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن رن کیسے کرے گی اگلے 4 سال میں. اور پھر یہ کہ یہاں کی گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کی ریلیشن شپ جو ہے وہ آگے بڑھاتی ہے اس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. ٹھیک ہے, ابھی تو ایوری تھنگ از آن دی ایئر. چلیے جی, بہت بہت شکریہ. تھینکس ہیں گے فاروق صاحب کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑے زبردست خیالات کا آپ نے اظہار کیا. آپ کی وجہ سے ہماری نالج میں بہت اضافہ ہوا, بہت زبردست انفارمیشن ہمیں ملی, اور امریکہ کے حوالے سے آج کل کیا حالات ہیں اور آگے ڈونلڈ ٹرمپ کیسے جو ہے آگے بڑھیں گے, قدم بڑھائیں گے, اس پر آپ نے زبردست خیالات کا اظہار کیا. رضوان جعفر اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.